हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 43। कह रहा है सिद्ध करे कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के संधिभाजक एक आयत बनाते हैं। चलिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैं पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस समांतर चतुर्भुज के कोणों के संधिभाजक हमें खींचने होंगे। चलिए अब इनके कोणों के संधिभाजक कौन कौन से हो जाएंगे। इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला यह हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला यह हो जाएगा। इस तरह से इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला इधर से ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, और इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला ये ऐसे खींच सकते हैं। तो ये जो बीच में बन रहा है ना, यह आकृति आपकी एक आयत होगी, यह हमें दिखानी है। तो इसका नाम देता हूं मैं इस समांतर चतुर्भुज का ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है और इनके कोणों के संधिभाजक हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। एपी हो जाएगा एंगल ए का संधिभाजक, है ना, एपी, और बीपी हो जाएगा एंगल बी का संधिभाजक, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू, यहाँ लिख देता हूँ आर, और यहाँ लिख देता हूँ एस। यानी कि ये डी आर हो जाएगा एंगल डी का संधिभाजक और सी आर जो हो जाएगा एंगल सी का संधिभाजक। तो ये पी क्यू आर एक्स एक आयत है, हमें दिखाना है। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं पहले क्या दिया हुआ है और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, और यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिख दें कि एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी का एंगल बी, फिर एंगल सी तथा एंगल डी का क्रमशः संधिभाजक, क्रमशः संधिभाजक कौन कौन है जी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का कौन कौन संधिभाजक है। एपी, बीपी, सीआर तथा डीआर है, आपके चार संधिभाजक हो रहे हैं। तो सिद्ध करना है, यह जो आकृति बन रही है बीच में पी क्यू आर एस एक आयत है, यह हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका एंगल ए का संधिभाजक यह है, यानी कि यह वाला जो संधिभाजक एपी जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। उसी तरह एंगल बी का संधिभाजक ये बीपी है, तो इसको भी ये दो बराबर भागों में बांटेगा। उसी तरह यहाँ भी, उसी तरह यहाँ भी होगा ना। चलिए तो अब हम लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर में 180। एंगल ए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल डी, दोनों का योग 180 होगा ना। एक ही तरफ के अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण है ना, ये समांतर चतुर्भुज है और इसके एक ही तरफ के अंतःकोण जो होंगे, ऐसे कह सकते हैं कि दो सम्मुख कोण है, दो आसन्न कोण है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच ये तिर्यक रेखा, तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, मैं 1/2 से इसमें गुणा कर देता हूँ। 1/2 से गुणा करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एंगल ए, 1/2 एंगल डी बराबर में 1/2 इंटू 180 डिग्री। चलिए समझ गए ना, इससे ये कट जाएगा 90 बाद में। अब देखो एंगल ए का आधा यह वाला भी हो सकता है और यह वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये एपी जो है ना एंगल ए का संधिभाजक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल पीएडी, या पीएडी ना लिखकर हम लोग एसएडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसएडी। और एंगल डी का आधा क्या लिख सकते हैं, एंगल एडीएस बराबर में 90। ऐसा क्यों होगा, तो लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका एंगल ए तथा एंगल डी का क्रमशः संधिभाजक
AP तथा DR है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोणों का, इसका और इसका योग 90 हो गया, तो ये तीसरा कोण इस त्रिभुज के अंदर 90 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ASD में एंगल SAD प्लस एंगल ADS और प्लस एंगल ASD, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है ना। चलिए 180 डिग्री चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर SAD और ADS ये दोनों मिलाकर क्या है जी 90 डिग्री है, और प्लस में एंगल ASD बराबर में 180 डिग्री। ये जाके उधर घटेगा तो एंगल ASD बराबर में आ जाएगा 90, तो यह 90 हो गया, तो यह वाला भी 90 हो जाएगा ना। एंगल PSR बराबर में एंगल ASD शीर्षाभिमुख कोण से, यानी ये दोनों 90 हो जाएंगे, यह भी 90 हो गया। जब एक ये 90 हो गया, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, अगर हम इस त्रिभुज में चलेंगे APB में, तो यहाँ देखो इसका और इसका योग 90 आएगा, तो यह वाला कोण 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल APB बराबर में 90 हो जाएगा। तो हम लोग APB की जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल SPQ बराबर में 90, समझ गए ना। उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, APB के जगह पे हम लोग SPQ भी लिख सकते हैं 90, तो यह भी 90 हो जाएगा। समझ रहे ना, क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 90 होगा, तो ये त्रिभुज में तीसरा कोण 90 हो जाएगा। उसी तरह यह भी 90 आ जाएगा, यह भी 90 आ जाएगा, इसी प्रकार सारे कोण 90 हो जाएंगे। एंगल SRQ भी 90, हम लोग सबको नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एंगल PQR भी 90 है ना। तो जब सभी कोण 90 हो गए, अतः PQRS एक आयत है, जो कि हमें सिद्ध करके, चलिए अगला